वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स टू एमएनएस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर आपका 5 है इक्विलिट्स ज्योमेट्री, उसका जो टॉपिक है एक्सियम्स। इक्विलिट्स एक्सियम्स कौन सी हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इक्विलिट्स ज्योमेट्री है क्या, उसके लिए आप फर्दर डिटेल के लिए आप इसका पहला पार्ट जो इस सीरीज का है वो आप देख सकते हैं। वहां से आपका क्लियर हो जाएगा कि इक्विलिट्स ज्योमेट्री है क्या और हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है। ओके, लेट्स मूव। एक्सियम्स इज नोन एज इक्विलिट्स एक्सियम्स। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये एक्सियम्स दी थी। अब एक्सियम्स नाम क्यों दिया गया है वो है क्या, बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड। जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं उनको हमने क्या करना है, ले लेना है फॉर ग्रांटेड, ठीक है, लेकिन विदाउट प्रूफ हम उनको ले रहे हैं तो आर कॉल्ड एक्सियम्स। वो हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सियम्स कहते हैं। जिसमें से कुछ एक्सियम्स यहां पर मैं आपको बता रहा हूं जो इक्विलिट्स ने दी हैं। फर्स्ट इनकी एक्सियम है थिंग्स विच आर इक्वल। थिंग्स विच आर इक्वल, दो चीजें हैं वो पहले से कैसी हैं, इक्वल है। फॉर एग्जांपल ए जो है बी के बराबर है, इक्वल है टू समथिंग, ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू समथिंग, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी और इक्वल टू वन अनदर। ओके, जैसे a इक्वल टू बी दे रखा है और b किसके इक्वल दे रखा है, c के, दोनों अलग अलग हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू समथिंग, ये किसी के इक्वल है, ये किसी के इक्वल है, वन अनदर। अब इसका मतलब हो गया a b के बराबर है और b आपका c के बराबर है, इक्वल है। दैट मीन्स a सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू c, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस एक्सियम। इस एक्सियम्स का कहना यह है, अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो a c के बराबर होगा। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस एक्सियम। ओके, नेक्स्ट इज इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अगर हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं बोथ साइड तो हमारा बाद वाला पार्ट भी इक्वल ही रहेगा। इसलिए यहां पर कहा गया है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू b आपके पास कोई भी नंबर है, इंप्लाइज दैट, अब मैंने बोथ साइड इसमें c प्लस कर दिया तो a प्लस सी इक्वल्स टू b प्लस सी, ये भी इक्वल ही होगा। इसीलिए यहां पर लिखा है होल्स आर इक्वल। अगर हमने बोथ साइड c प्लस कर दिया तो इसका मतलब होल्स आर इक्वल। इट इज द सेकंड एक्सियम्स ऑफ इक्विलिट्स। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड, ये सेम सेकंड की तरह है, वहां पर ऐड करना है, यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। मतलब माइनस करने के बाद जो बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है वो भी आपका इक्वल होगा। a इक्वल्स टू b है तो इंप्लाइज दैट आपने a में से c को माइनस किया और b में से भी c को माइनस किया तो भी ये इक्वल ही होंगे। इट इज द थर्ड एक्सियम्स ऑफ इक्विलिट्स। एंड नेक्स्ट इज थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर। थिंग्स विच कोइंसाइड्स विद वन अनदर, एक दूसरे पर कैसी हो रही है वो चीजें, कोइंसाइड हो रही है विद वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के बराबर भी होंगी। द लास्ट आपकी जो एक्सियम्स है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक सर्किल ले लिया और इसके 4 पार्ट कर दिए। अब मैंने यहां पर एक सर्किल का केवल इतना पोर्शन मैंने यहां पर लिया इस तरीके से। ओके, अब यहां पर ये जो पार्ट है ये क्या है, एक पार्ट है और ये आपका क्या है, होल है, मतलब कंप्लीट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सियम होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो जो होल है ये वाला, ये कंप्लीट जो है वो इस पार्ट से कैसा है, बड़ा है, ऑब्वियसली दिख रहा है। ये वाला पार्ट इससे कैसा है, बड़ा है। तो सभी जानते हैं जो होल होता है वो कंप्लीट जो होता है वो पार्ट से कैसा होता है, बड़ा होता है। ओके स्टूडेंट, तो दीज आर द सम एक्सियम्स ऑफ इक्विलिट्स। ओके, अब एक्सरसाइज आपकी 5.1 भी इसी पर बेस्ड है तो उसका एक क्वेश्चन भी मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो क्वेश्चन इज इफ ए पॉइंट C
लाइज बिटवीन ए एंड बी, एक पॉइंट है सी, वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, सच दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, ए सी जो है वो हाफ ए बी के इक्वल होगा, और इसको आपको एक्सप्लेन करना है बाय ड्राइंग फिगर, फिगर भी बनानी है, फिगर को ड्रॉ करने के बाद आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, सॉल्यूशन ये हमें पहले से गिवन है, गिवन सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, हमें ये पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि सी जो है ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स ए सी बराबर होगा किसके, बी सी के। हमने एक फिगर ड्रॉ कर ली, ए बी और बीच में क्या है सी, अब सी बीच में लाई कर रहा है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ए से सी की डिस्टेंस और सी से बी की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, तो ए सी इक्वल टू बी सी, इक्वेशन नंबर मैंने इसको दे दिया फर्स्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब एक्सियम जो हमारी थी, हम जो एक्सियम्स हमने अभी पढ़ी थी, उसमें एक एक्सियम आई थी, एन एक्सियम सेज दैट, क्या कहा था उस एक्सियम ने, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल्स आर इक्वल, मतलब अगर हम बोथ साइड कुछ भी प्लस कर रहे हैं तब भी वो होल आर इक्वल होता है, ये हमने अभी एक्सियम में पढ़ा था, तो इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं ए सी को बोथ साइड, इसी इक्वेशन में ए सी को बोथ साइड ऐड कर रहा हूं, तो ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। ओके, अब नेक्स्ट एक्सियम आपकी क्या कहती है, थिंग्स कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कोई भी चीज जो है एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रही है तो वो भी आपस में कैसी होती है, बराबर होती है, दैट इज बी सी एंड ए सी कोइंसाइड ए बी। आप फिगर में देखो बी सी और ए सी, बी सी एंड ए सी, बी सी एंड ए सी कोइंसाइड कर रही है किस पर, ए बी पर कोइंसाइड कर रही है, सो दैट्स वाई हम इस ए बी को होल को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, तो ए बी इक्वल टू हमने क्या लिख लिया, ए सी प्लस बी सी, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब नेक्स्ट एक्सियम आपने पढ़ी थी, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, अगर सेम थिंग के इक्वल है, अगर कोई दो चीज है तो हम उनको आपस में भी कैसा कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन में है ए सी इक्वल टू बी सी, और सेकेंड इक्वेशन में आपके पास आया है ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी हमने लिखा, और वहां पर हमारे पास क्या था, ए सी इक्वल टू बी सी था, तो यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, ये जो बी सी है इस बी सी के प्लेस पर आपने क्या लिखना है, ए सी लिखना है। ओके, तो यहाँ ए सी आ जाएगा, तो ए सी प्लस ए सी आपका क्या हो गया, ए सी, और आपका ए बी ये रहा, तो ए सी और ए सी 2ac इक्वल में ए बी, तो यहाँ से ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, 2 हमारा राइट साइड में चला गया, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था या एक्सप्लेन करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि सी जो पॉइंट है बीच में वो इस तरीके से लाई कर रहा है कि ए सी जो है वो ए बी का हाफ है, इस ए बी होल डिस्टेंस का आधा पार्ट होगा ये, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में आपने एक्सियम्स को जाना, कौन कौन सी एक्सियम्स हैं, और उन एक्सियम्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपने किया। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे यूक्लिड्स की जो पोस्टुलेट्स हैं, इन्होंने कौन कौन से पोस्टुलेट्स दी हैं वो हम नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे।